मिल गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई डिवीजन, जो कि 2024 के लिए आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में यदि आप शामिल होने वाले हैं और 12th के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में यदि आप परेशान हैं तो ये सेशन आपका है। और निश्चित तौर पर डिवीजन 2 से 4-5 मिनट का समय लिया जाएगा आपका, लेकिन आपका 2-3 नंबर आपका फिक्स कर दिया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए डिवीजन देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024, ठीक है डिवीजन। देखिए यूपी बोर्ड 12th। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कालक्रम आप देख रहे हैं, सन देख रहे हैं और साथ ही साथ लेखक देख रहे हैं। देखिए कालक्रम में अगर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए पूर्व भारतेंदु युग, ठीक है, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग। देखिए पूर्व भारतेंदु युग की यदि हम लोग बात करें, या तो जिसे हम लोग प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं, तो ये 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक है, ठीक है ना। इसका कार्यकाल कितना है? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। देखिए अगर पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग के अगर लेखक के बारे में आपसे पूछे तो देखिए मुंशी इंसा अल्लाह खान, ठीक है। कौन कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खान जी हो जाएंगे और पंडित लल्लू लाल जी हो जाएंगे। कौन? पंडित लल्लू लाल जी। तो ये दोनों लोग जो हैं वो प्राचीन युग के लेखक, या जिसे हम पूर्व भारतेंदु युग भी कहते हैं। दूसरे युग में हम लोग पहुँचते हैं जब देखिए यहाँ पर, तो भारतेंदु युग, ठीक है ना। भारतेंदु युग की बात हो रही है 1868 से 1900। तो 1868 से 1900 तक का जो ये समय है ये है भारतेंदु युग का। और ये किनके नाम पर पड़ा था डिविजन्स? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए। तो ये लोग जो है महत्वपूर्ण लेखक हैं किस युग के? भारतेंदु युग के। और जिसके नाम पर है वो तो महत्वपूर्ण रहेंगे ही, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं। और कार्यकाल ये याद रखिएगा, सन जो है भारतेंदु युग का 1868 से 1900। देखिए द्विवेदी युग में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर द्विवेदी युग में, तो देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का समय पड़ा था। और 1900 से 1922, यानी सन 1900 से 1922 तक का 1922 तक का जो है समय है वो है आपका किसका? द्विवेदी युग का, ठीक है। सन भी याद रखिएगा। देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, सरदार पूर्ण सिंह हो गए और बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हो गए, ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक हैं। कौन कौन? द्विवेदी के खुद द्विवेदी जी हो गए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था, और सरदार पूर्ण सिंह जी हो गए, और साथ ही साथ बाबू श्याम सुंदर दास जी हो गए, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक हो जाएंगे। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, तो देखिए शुक्ल युग में जब लोग बढ़ते हैं, शुक्ल युग का देखिए यहाँ पर शुक्ल युग का, तो शुक्ल युग को हम लोग देखिए छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। बार बार पूछा जाता है छायावादी युग से, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। छायावादी युग और शुक्ल युग दोनों एक ही है। शुक्ल युग देखिए, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा था? रामचंद्र शुक्ल जी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। चिंतामणि जो पत्रिका थी उसके संपादक भी थे। देखिए चिंतामणि जो रचना बहुत महत्वपूर्ण है, और रामचंद्र शुक्ल जी जो थे के रूप में याद किया जाता है। देखिए शुक्ल युग की या तो छायावादी युग की हम लोग बात करें तो ये 1922 से 1938 तक का जो समय है, ठीक है ना, 1922 से 1938 तक का। ये रामचंद्र शुक्ल जी देखिए इन्हीं के नाम पर ये युग पड़ा था, तो ये नाम तो होगा ही होगा यहाँ पर हर हाल में। जयशंकर प्रसाद जी देखिए छायावादी युग के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, और महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, और साथ ही साथ पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग जो हैं वो छायावादी युग या शुक्ल युग ना, एक ही युग की बात हो रही है। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी हो गए, ठीक है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग, तो यहाँ पर देखिए शुक्लोत्तर युग के युग में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब शुक्लोत्तर युग में, शुक्लोत्तर युग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए शुक्लोत्तर युग या जिसे हम लोग छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। शुक्लोत्तर युग या तो छायावादोत्तर युग, तो 1938 से 1947 तक का जो समय ये जो है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग का है। और इसमें देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अज्ञे जी का देखिए नाम लिया जाता है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और रामधारी सिंह दिनकर जी भी हो जाएंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण, और वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो गए। देखिए इनका जो है जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे जी जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो गए। तो ये जो हो गए छायावादोत्तर युग के,
ठीक है ना, या तो शुक्लोत्तर युग की बात हो गई। अब देखिए आधुनिक युग में अगर हम लोग बात करें 1947 से अब तक, यानी स्वतंत्रोत्तर के बाद, यानी स्वतंत्रता जब हम लोग को प्राप्त हो गई उसके बाद अगर देखा जाए तो आधुनिक युग की बात होती है, या तो हम लोग इसे स्वतंत्रतात्तर युग भी कहते हैं, ठीक है ना, आधुनिक युग। तो 1947 से अब तक का जो समय है डियर स्टूडेंट्स, ये है किसका, आधुनिक युग का, जिसके देखिए महत्वपूर्ण लेखक के रूप में अगर बात की जाए तो धर्मवीर भारती जी का नाम लिया जाता है और साथ ही साथ हरिशंकर परसाई जी का, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखिए कार्यकाल जो था, ये युग का जो समय है ये पूछता जरूर है सन, और इस युग के किस युग के कौन लेखक हैं, किस युग में कौन कवि हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो बना है आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए अपने फेवरेट चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।